वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं 21 अक्टूबर का न्यूज एनालिसिस। पहली न्यूज है SECL 4 अमृत फार्मेसिया खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है। कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL ने सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की 216वीं अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया है। ये नई सुविधा बिलासपुर में SECL के इंदिरा विहार कॉलोनी के स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित की गई है, जिससे SECL 4 अमृत फार्मेसियों का संचालन करने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। मैं फिर से बताता हूँ, आपको न्यूज़ जरूर पढ़ना है जो ह्यूमैनिटी के लिए हो या ऐसी चीज़ें जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा कर रही हैं, उनको जरूर आप पढ़िए, वो जरूर आते हैं एग्जाम में। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को गृह मंत्रालय में नया विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके आंतरिक सुरक्षा मामलों के अनुभव और नेतृत्व क्षमता को उजागर करती है। वशिष्ठ जो भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। काजीरंगा को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, अब भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। इसमें 446 तितली प्रजातियों की पहचान की गई है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करता है। ये नई पहचान उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है। HDFC ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में कांगसर पुल का नाम बदला गया है। कांगसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। इसमें कारगिल युद्ध के दौरान उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है। इस भावुक समारोह में प्रमुख सैन्य और नागरिक अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें CEC डॉक्टर मोहम्मद जफर आखून और मेजर जनरल के महेश शामिल थे। इस अवसर पर कैप्टन भारद्वाज की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण की सराहना की गई है। समारोह में डॉक्टर जफर आखून ने वीरों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और भारतीय सेना की कारगिल में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। अखिल सेरान ने नई दिल्ली में ISSF विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता है। भारत के अखिल सेरान ने नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक जीतकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने 452.6 अंकों के साथ एक पदक अपने नाम किया है। स्वर्ण पदक हंगरी के इस्तवान पेनी ने 465.3 अंकों के साथ जीता, जबकि रजत पदक चेक गणराज्य की जिरी प्रिवार्सकी ने 464.2 अंकों के साथ हासिल किया है। फाइनल के 341वें शॉट में सेरोन ने 10.7 अंक का सबसे शॉट लगाया, जिससे वो चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आए। आकाश त्रिपाठी को डिजिटल गवर्नेंस में प्रमुख नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के 1958 बैच के IAS अधिकारी आकाश त्रिपाठी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। त्रिपाठी को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के MD CEO और राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के PNCO के रूप में दोहरी नियुक्ति मिली है। इजरायली हमले में मारा गया हमास का नया चीफ याह्या सिनवार। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में हमास प्रमुख के याह्या सिनवार को अपने सैन्य अभियान के तहत मार गिराया है। सिनवार, जो पिछले साल इजराइल पर हमले की अगुवाई कर चुके थे, इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल थे। उनकी मौत को इजराइल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है, जबकि बंधकों की रिहाई तक संघर्ष जारी रहने की बात कही गई है। देखते हैं बेटा, काजीरंगा का न्यूज हो गया था। अगला न्यूज है ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो विवान कपूर ने। दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसी टीमों की देखरेख करने वाले JSW स्पोर्ट के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो है सौरव गांगुली को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश की गई है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य ने सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया है? कर्नाटक ने। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्सियस कंपनी अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन जी को। प्रसिद्ध मानवतावादी मोहन जी को 19 सितंबर 2024 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें कॉन्सियस कंपनी अवार्ड्स में उनके वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए विशेष सम्मान मिला है। ये पुरस्कार नैतिक और दूरदर्शी नेताओं को मान्यता देता है जो संगठनों में सचेत नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। मोहन जी का पुरस्कार उनकी शिक्षाओं और करुणा, दया और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किस बैंक को अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो जियो पेमेंट्स बैंक। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? विवान कपूर ने। दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल जैसी टीमों की देखरेख करने वाले जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्वास्थ्य संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया था? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश की गई है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य में सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है? कर्नाटक। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्सियस कंपनी अवार्ड्स में किसको सम्मानित किया गया है? मोहन जी को। किस बैंक को अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है? जियो पेमेंट बैंक। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम के इलस्ट्रेशन अवार्ड्स में मैरीगोल्ड कलाकृति के लिए उभरती हुई इलस्ट्रेटर श्रेणी में किस भारतीय कलाकार ने जीत हासिल की है? अंजलि मेहता ने। भारत के सॉवरेन बॉन्ड को फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज रसेल इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में कब शामिल किया जाएगा? सितंबर 2025 में। तो ये कंप्लीट न्यूज रहा है। हमने पहले न्यूज करा है, फिर उससे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, फिर हमने वन लाइनर किया है। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि एक ही बार पढ़ने से वो न्यूज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है और जब वो एग्ज़ाम होता है तो आपको बहुत जल्दी क्लिक होता है। और फिर जब 1 हफ़्ता कंप्लीट होगा तो इसी पूरे न्यूज़ को एक बार फिर से रिवाइज़ किया जाएगा। तो आपको रोज़ केवल देना है 15 से 20 मिनट और उसमें हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू।